घने जंगल का नाम था सतवन। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी नदियां और अनगिनत जानवर रहते थे। इस जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था सिंहनाद। वो बाहर से बहुत ही सौम्य और मिलनसार दिखता था, लेकिन भीतर से वो बहुत चालाक और धूर्त था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, पर वो अपनी मीठी बातों से उन्हें भरोसे में ले लेता था। इसी जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था, जहां बकरियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड में एक प्यारी और चंचल बकरी थी जिसका नाम था गौरी। गौरी स्वभाव से बहुत भोली थी और सभी की मदद करने में विश्वास रखती थी। एक दिन सिंहनाद बकरियों के इलाके में घूमते घूमते पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात गौरी से हुई। गौरी को देखकर शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते गौरी, मैं बस घूमते घूमते यहां आ गया। तुम्हारा झुंड कितना खुश और सुरक्षित लगता है। भोली गौरी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ सिंहनाद भाई, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। जंगल में शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। गौरी को विश्वास हो गया कि सिंहनाद अच्छा है। वो रोज उससे बातें करती, जंगल की कहानियां सुनाती और उसके लिए हरी घास भी लाती। सिंहनाद भी रोज उससे मिलने आता, लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजना थी। असल में वो बकरियों को अपना भोजन बनाना चाहता था, लेकिन सीधे हमला करने से सभी बकरियां डरकर भाग जाती। इसलिए उसने सोचा कि पहले दोस्ती का नाटक करना ही बेहतर होगा। गौरी उसकी असली मंशा से बिल्कुल अनजान थी और अपनी दोस्ती में खुश थी। हर शाम सिंहनाद हंसी मजाक करता और लौटते समय चोरी छिपे झुंड में से एक बकरी को अपने दांतों में दबाकर ले जाता। वो इतनी चालाकी से ये करता कि किसी को भनक तक नहीं लगती। गौरी को लगता कि उसके दोस्त का प्यार सच्चा है और वो उस पर पूरा भरोसा करती रही। दिन बीतते गए और बकरियों का झुंड दिन ब दिन छोटा होता चला गया। जो मैदान कभी बकरियों से भरा रहता था, अब खाली खाली लगने लगा। गौरी की सहेलियां अक्सर उससे कहतीं, गौरी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी बहनें कहाँ गायब हो रही हैं। कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ गया जंगल में। गौरी ने चिंतित होकर कहा, मुझे भी चिंता है, पर शायद वे खुद किसी और जगह चली गई होंगी। सिंहनाद भाई तो हमारे दोस्त हैं, वे कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन गौरी की सहेलियों को शक होने लगा। हर बार जब कोई बकरी गायब होती, उसी दिन सिंहनाद झुंड में आता और थोड़ी देर बाद चला जाता। ये अजीब संयोग था। एक दिन बकरियों ने आपस में बैठक की। उनमें सबसे बुजुर्ग बकरी धवला बोली, बहनों, ये बात अब साफ होती जा रही है। हमारी बहनें गायब होती हैं और सिंहनाद हर बार यहीं आता है। मुझे लगता है कि यही इसके पीछे का दोषी है। सभी बकरियां चौंक गईं। गौरी को यह सुनकर दुख हुआ और उसने विरोध किया, नहीं, सिंहनाद ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा दोस्त है, उसने कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। धवला ने गंभीर स्वर में कहा, गौरी, कभी कभी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। हमें सच जानना होगा। अंततः तय हुआ कि अगली बार जब सिंहनाद आएगा, कुछ बकरियां पेड़ों के पीछे छिपकर उसे देखेंगी। अगर वो निर्दोष होगा तो उसका नाम साफ हो जाएगा, लेकिन अगर वो दोषी निकला तो उसे रंगे हाथ पकड़ लिया जाएगा। उस रात गौरी बेचैन रही। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि सिंहनाद धोखेबाज हो सकता है। अगले दिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, सिंहनाद वहां पहुंचा। उसने हमेशा की तरह हंसी मजाक किया और गौरी से मीठी बातें की। लेकिन जैसे ही वो लौटने लगा, कुछ बकरियां चुपचाप उसका पीछा करने लगी। जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे उन्होंने देखा कि सिंहनाद ने अचानक एक छोटी बकरी को अपने दांतों में दबाया और चुपचाप निकल गया। ये देखकर सब बकरियां दंग रह गईं। उनका शक अब पक्का हो गया। सिंहनाद की असलियत सामने आने के बाद बकरियां क्रोधित हो उठीं। धवला ने सबको शांत करते हुए कहा, अब हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा कि सिंहनाद खुद फंसे और भाग न सके। सभी ने धवला की बात मान ली। योजना के अनुसार अगले दिन सभी बकरियां सामान्य व्यवहार करेंगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गौरी को यह योजना सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके मन में दो भाव उठे, दोस्ती का विश्वास और धोखे का आघात। लेकिन उसने ठान लिया कि वो भी सच्चाई के साथ खड़ी होगी।
अगले दिन सुबह सिंहनाद हमेशा की तरह झुंड में आया। गौरी ने उसका स्वागत हंसते हुए किया। बाकी बकरियां दूर दूर रहकर अपने काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगीं। सिंहनाद को किसी बात का शक नहीं हुआ। उसने सोचा, आज भी मेरा काम आसान होगा। शाम ढलते ही बकरियां मैदान से हटकर पास के जंगल में जाने लगीं। तभी धवला ने इशारा किया और सभी पेड़ों के पीछे छिप गईं। सिंहनाद चुपके से एक कोने में गया और एक छोटी बकरी को पकड़ने ही वाला था कि अचानक सभी बकरियां बाहर निकल आईं और जोर जोर से चिल्लाने लगीं, धोखेबाज, हमें धोखा दिया तूने। सिंहनाद हड़बड़ा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बकरियों ने पहले से ही रास्ते में कांटों और लकड़ियों का जाल बिछा रखा था। उसके बड़े बड़े पंजे उनमें फंस गए। गौरी आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। सिंहनाद, मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझा और तुमने हमें धोखा दिया। तुम रोज हमारी बहनों को खा जाते रहे। सिंहनाद ने गुस्से में गरजते हुए कहा, मैं शेर हूं, शिकार करना मेरा स्वभाव है। दोस्ती तो बस तुम्हें फंसाने का तरीका था। यह सुनकर गौरी का दिल पूरी तरह टूट गया। धवला ने कहा, अब इसका फैसला जंगल के राजा करेंगे। सभी बकरियों ने मिलकर सिंहनाद को घेर लिया और उसे जंगल के राजा के दरबार की ओर ले गईं। सतवन जंगल का राजा एक वृद्ध और श्वेत शेर था, जिसका नाम प्रभानंद था। वो बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। जब बकरियां सिंहनाद को उसके सामने लाईं, तो प्रभानंद ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या बात है, तुम सब इतनी उत्तेजित क्यों हो? धवला आगे बढ़ी और सारी घटना बताई। कैसे सिंहनाद ने पहले दोस्ती का नाटक किया, फिर धीरे धीरे झुंड की बकरियों को खाता गया। प्रभानंद ने सिंहनाद की ओर देखा और कहा, क्या यह सच है सिंहनाद? सिंहनाद ने कुछ देर चुप रहकर गरजते हुए कहा, हाँ, यह सच है। मैं शेर हूं और शिकार करना मेरा अधिकार है। प्रभानंद ने दृढ़ स्वर में कहा, शिकार करना स्वाभाविक है, लेकिन विश्वासघात करना सबसे बड़ा अपराध है। तुमने दोस्ती का ढोंग रचकर मासूम बकरियों को धोखा दिया। यह जंगल की शांति के खिलाफ है। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, राजा जी, मैंने इस पर पूरा भरोसा किया था। आज मेरा दिल टूटा है, पर मुझे न्याय पर भरोसा है। प्रभानंद ने सबकी बातें सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया। सिंहनाद, तुम्हारे कर्मों ने पूरे जंगल का विश्वास तोड़ा है, इसलिए तुम्हें तुरंत सतवन जंगल से निष्कासित किया जाता है। तुम कभी इस जंगल में लौट नहीं सकोगे। सिंहनाद ने गुस्से और शर्म के बीच गरजते हुए जंगल की सीमा पार की और दूर कहीं चला गया। उसकी गरज धीरे धीरे जंगल में खो गई। गौरी और बाकी बकरियां दुखी थीं, लेकिन उन्हें संतोष था कि न्याय हुआ। धवला ने गौरी को सांत्वना दी। गौरी, अब हमें सतर्क रहना होगा। कभी भी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। गौरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब मैं समझ गई हूं कि सच्ची दोस्ती विश्वास पर टिकी होती है, धोखे पर नहीं। सतवन जंगल में फिर से शांति लौट आई। बकरियां सुरक्षित थीं और सबक ये था, विश्वास अनमोल है, लेकिन आंखें खुली रखना भी जरूरी है।